जय माता दी। नवरात्रि के इस पवित्र काल में आज अष्टम दिवस माता भगवती महागौरी का हम पूजन कर रहे हैं और सारे देश के लोग माता रानी का पूजन करने के बाद एक आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं। माता महागौरी शक्ति, शांति और सौंदर्य की देवी हैं। माता महागौरी के देवी रूपों में दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 8वें स्वरूप का रूप में पूजित हैं। नवरात्रि के 8वें दिन, जिन्हें अष्टमी कहा जाता है, माता महागौरी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। उनका यह स्वरूप श्वेत वस्त्र धारण किए हुए शांति और सौंदर्य से ओतप्रोत है। माता महागौरी वह अत्यधिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। उनके भक्त उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाने वाली और सुख समृद्धि देने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। मान्यता है कि माता महागौरी की आराधना करने से भक्त को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी का स्वरूप और प्रतीकात्मकता। महागौरी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनका शरीर अत्यधिक गोरा और चमकीला है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनमें से एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथों से वह अभय और वरदान का आशीर्वाद दे रही हैं। उनका वाहन वृषभ है, यानी बैल है, जिसे धैर्य और श्रम का प्रतीक माना जाता है। उनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के होते हैं, जो शांति, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि आत्मशुद्धि और पवित्रता के बिना आध्यात्म की उन्नति संभव नहीं है। माता महागौरी का सौम्य रूप यह दर्शाता है कि शक्ति और शांति दोनों एक ही समय में अस्तित्व में रह सकते हैं। जहां एक ओर महाशक्ति की देवी हैं, वहीं दूसरी ओर उनका यह रूप प्रेम, करुणा और शांति का भी प्रतीक है। वह अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माता महागौरी का स्वरूप यह संदेश देता है कि कठिन समस्या और आत्मशुद्धि से ही व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो सकती है। महागौरी की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। महागौरी से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने जब देवी के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, तब उनका शरीर अत्यंत गोरा और चमकदार हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाना गया है। ये कथा यह दर्शाती है कि तपस्या और आत्मानुशासन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। माता महागौरी की तपस्या हमें यह सिखाती है कि धैर्य और संकल्प से ही जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी गौरी काया शुद्धता और तपस्या के बाद प्राप्त ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। मां गौरी की पूजा का महत्व। माता महागौरी की पूजा का प्रमुख उद्देश्य शांति, सुख, समृद्धि और पवित्रता प्राप्त करना है। यह माना जाता है कि उनकी पूजा से भक्त को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वह अपने भक्तों को पापों से मुक्त करती हैं और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करती हैं। उनकी उपासना करने से मन को शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। माता महागौरी की
पूजा से विशेष रूप से कन्याओं को सौंदर्य, शांति और वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी उपासना से व्यक्ति के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जिससे परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। माता महागौरी की पूजा विधि अगर हम आपसे कहें तो यह माता महागौरी की पूजा विधि सरल और शुद्धता का पर आधारित है। उनकी पूजा करते समय भक्त को मन, वचन और कर्म से पवित्र होना चाहिए। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान और शुद्धिकरण। सबसे पहले भक्त को पवित्र होकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। माता की मूर्ति या चित्र को साफ सुथरे स्थान पर स्थापित करें। सफेद फूल, अक्षत, चंदन और धूप दीप से पूजन करें। मंत्र का जाप अगर मैं कहूं तो महागौरी के मंत्रों का जाप करें एवं उनका एक प्रमुख मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। हवन करने के लिए पूजा के अंत में हवन अवश्य करें। उसमें शुद्ध घी, तिल, गुड़ आदि की आहुति दें। माता को भोग के रूप में अगर हम कहें तो माता को सबसे अधिक नारियल और सफेद मिठाई ही भोग लगाना चाहिए, जिससे कि माता अत्यंत प्रसन्न होती है। आरती और प्रसाद वितरण में अंत में माता की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। यह पूजा विधि मन और आत्मा को शांति देती है और भक्त को आंतरिक शुद्धता की अनुभूति कराती है। माता महागौरी की कृपा के लाभ अगर मैं आपसे उनके लाभ की बात कहूं तो माता महागौरी की कृपा से भक्त को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें प्रमुख है सुख और समृद्धि। माता महागौरी की पूजा से भक्त के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उनके आशीर्वाद से परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। विवाह में बाधा का निवारण करने के लिए माता महागौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। माता महागौरी की पूजा विशेष रूप से कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। वे अपने भक्तों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देती है। पापों का नाश विशेष रूपेण से होता है। माता की कृपा से भक्त के सभी पापों का नाश होता है और उसे ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। शांति और मानसिक स्थिरता के लिए माता महागौरी की पूजा से व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता का संचार होता है, जिससे वह जीवन के कष्टों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। धन और ऐश्वर्य, उनकी कृपा से भक्त को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। महागौरी का तांत्रिक महत्व अगर हम देखें तो माता महागौरी को तांत्रिक साधना में भी विशेष स्थान प्राप्त है। तंत्र साधना में उन्हें सिद्धि और सफलता की देवी माना जाता है। तांत्रिक साधना उनकी पूजा करके विशेष सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि माता महागौरी की साधना करने से साधक को अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करता है। तांत्रिक साधना में उन्नति उपासना विशेष रूप से श्वेत तंत्र के अंतर्गत की जाती है, जो शांति, शुद्धता और आत्मशक्ति को बढ़ाने वाली साधना होती है। साधक उनकी साधना करके न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का भी अनुभव करता है। उनकी उपासना तंत्र साधकों के लिए अत्यंत पवित्र और सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग है। महागौरी और आध्यात्मिक माता महागौरी का स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। उनका गोरा और पवित्र रूप यह दर्शाता है कि जीवन में आत्मशुद्धि और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। बिना शुद्धता के
व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर कभी भी नहीं हो सकता है। माता महागौरी की पूजा का उद्देश्य भक्त को पवित्रता और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करना है। आध्यात्मिक में या आध्यात्म में उनकी उपासना यह सिखाती है कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर की शुद्धियों और बुराइयों को समाप्त नहीं, शुद्धियों को पहचान नहीं लेता है और अशुद्धि और बुराइयों को समाप्त नहीं करता, तब तक वह ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के मन में, आत्मा में पवित्रता का संचार होता है, जिससे वह ईश्वर के समीप पहुंचने में सक्षम हो जाता है। निष्कर्ष अगर हम यह देखें तो माता महागौरी जो देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में पूजित है, पवित्रता, शांति और सौंदर्य की देवी हैं। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि आत्मशुद्धि, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति को माता महागौरी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि अष्टम दिवस में माता महागौरी की आराधना करने से, उनका पूजन करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा एवं माता महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संसार से परेशान हो चुका है, जिसको कहीं भी किसी भी तरह से लाभ नहीं हुआ है, ऐसे प्राणी को माता महागौरी का ही पूजन करना चाहिए। कन्याओं को विशेष रूप से माता महागौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में श्री रामचरितमानस में अगर आप देखें तो श्री रामचरितमानस में भी सबसे बड़ी बात कि भगवती जानकी जी ने माँ गौरी का ही पूजन किया था। उन्होंने जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। श्री रामचरितमानस की बालकांड की कांड की यह चौपाइयाँ माता महागौरी का ही पूजन एवं उनकी आराधना, उनकी स्तुति दर्शाती हैं। इसलिए कन्याएं अवश्य पूजन करें और समस्त संसार के प्राणी पूजन करें, जिससे माता महागौरी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जय माता दी।